मेरे हिस्से के ख्वाब लेता जा, मेरे दिल ने शबाब देख लिया, मेरे दिल ने शबाब देख लिया, मेरे दिल से शबाब लेता जा। और इसमें खुशबू है मेरी चाहत की, जाने वाले गुलाब लेता जा, जिंदगानी किताब लेता जा, बिन इबादत सवाब लेता जा। अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब शहाब सफदर साहब से कि उस स्टेज पर आए और किताब के हवाले से अपने ख्याल सनी पेश करें। जनाब शहाब सफदर साहब, आपकी तालियां। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सदर महफिल मोहतरम मेजर अमानुल्लाह साहब, मेहमान खुसूसी जनाब मज़हर नियाज़ साहब, साहिब किताब जनाब ज़ाहिद महमूद ज़ाहिद साहब और आफ्ताब भाई और तमाम हाज़रीन का बहुत शुक्रिया। किताब के हवाले से कुछ तासुरात तो मैंने किताब के अंदर दर्ज किए हैं, जिसमें किताब का भी जिक्र है और साहिब किताब का भी जिक्र है। मैं समझता हूँ कि शायर की पहली किताब उसके शेरी सफ़र का आगाज़ होती है और ये गोया वो संगे मील है जिससे उसके अंदाज़ सफ़र और जिन मंजिलों का उसने तयन किया है, जिनकी तरफ वो जाना चाहता है, उसका अंदाज़ा होता है। ऐसा नहीं है कि हर शायर की पहली किताब में उसके फ़न का आला मेयार सामने आ जाए, और ऐसा भी नहीं है कि उसका सफ़र आगे जिन मंजिलों की तरफ रवाना होने वाला है उनका कोई निशान ही उसमें मौजूद ना हो। बहुत कम किताबें होती हैं, मसलन असातिज़ा को छोड़कर नासिर काज़मी की बरगनें हो, परवीन शाकिर की खुशबू हो, या इस तरह की किताबें कि वो पहली किताबें ही शायर का आखिरी तारुफ बन जाती हैं। बेशतर शुरा अपने शेरी सफ़र में दूसरे तीसरे संगे मील पर जाकर पहचाने जाते हैं। मैं बहुत बड़े शायर जनाब इब्न राशिद का हवाला देना चाहता हूँ कि उसका पहला शेरी मजमुआ मावरा बहुत अच्छी किताब है, लेकिन ईरान में अजनबी या गुमान का मुमकिन ये उससे कई दर्जा बेहतर किताबें हैं, या लामसावी इंसान। इसका मतलब ये है कि अगर शायर मेहनत करने वाला हो और उसको अंदाज़ा हो कि उसने जो कलम उठाया है उसको किन सख्त मराहिल से गुजरना पड़ेगा, तो वो अपनी मेहनत जारी रखता है और जो आगे के नकूश होते हैं वो मज़ीद रोशन होते चले जाते हैं। गिरफ्ते अक्स ज़ाहिद महमूद ज़ाहिद का एक ऐसा शेरी मजमुआ है जिससे मैं समझता हूँ कि उसको उसके आइंदा शेरी सफ़र की नवीद मिलती है। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि गुलाम मोहम्मद कासिर के शहर से जन्म लेने वाले दीगर शोरा में ज़ाहिद महमूद ज़ाहिद भी एक ऐसा नाम है जिसने आगे चलकर इस शहर का